Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर फाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्पेशली टीचिंग जॉब से होती हैं, टीचिंग जॉब जो भी होती हैं उसके लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो अभी उसकी कुछ टिप्स बताता हूं कि ये टॉपिक आज का मैंने चूज किया है। अभी तक जो जॉब्स कहीं पे भी हों, दुनिया के कहीं पे भी जो टीचिंग जॉब्स के लिए, यहाँ पे मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या चीजें जो है पढ़नी चाहिए। ठीक है, आज हमें ये डिस्कस, पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि किस तरह से स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए, स्टार्टअप के लिए क्या करना चाहिए। आज भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स, व्हिच सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स आर टू कवर फॉर ए टीचिंग जॉब। ठीक है, टीचिंग जॉब के लिए कौन से एरियाज कवर किए जाए। ठीक है, देखें टीचिंग जो जॉब होती है वो आप लोअर लेवल पे देख लें या बड़ी लेवल पे जो भी होती है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल इस्लामियात भी हो जाता है, इखलाकियात भी हो जाता है, इसके अलावा जो है जो मैथमेटिक्स हो जाती है, साइंस हो जाती है, ठीक है, जनरल साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकती है। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपको किस तरह से स्टडी करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स तो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आपको कौन से एरियाज को कवर करना है, किस तरह से कवर करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। चाहे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो या जेएसटी की तैयारी कर रहे हो या ईसीटी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग से है और हायर लेवल के लिए थोड़ा अलग से है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो हायर लेवल के लिए। नाउ कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, एक तो देखें जो भी टेस्ट होती है दुनिया के अंदर, कोई भी चीज की टेस्ट होती है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक जरूर करते हैं, हाउ योर इंग्लिश लैंग्वेज इज। ओके, कि इधर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश में सारे बुक्स और जो भी इंटरनेशनल अपडेट्स होती हैं, क्योंकि टीचर वही होता है जो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखे। ठीक है, टीचर वो नहीं है कि जिसको जो इन्वेंशन न्यू आई है वो पता ही ना हो, जो चीजें इजाद हो रही हो या कोई न्यू डिस्कवरी हो रही हो उसका उसको पता ही नहीं है, वो दुनिया के टच में ही नहीं है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, वो क्लासिक तो नहीं पढ़ाएगा पुरानी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से उसको अपडेट रहना, अपडेट कैसे रहेगा, वो इंटरनेशनल मैगजीन्स वगैरह पढ़ेगा, तो वो चीजें वो चेक करना चाहते होते हैं। जो भी टीम्स होती हैं, जो भी एजेंसी होती है कोई टीचिंग जॉब से जो टेस्ट लेने वाली, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेक योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप इसकी तैयारी करना शुरू हो जाए। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, पहली बात तो इंग्लिश, उसके बाद आपकी जो है जनरल इंफॉर्मेशन, जीके। अच्छा, अब इस जीके के अंदर ये तीनों चीजें कम आ जाती हैं, कौन सी, इस्लामियात, ठीक है, इखलाकियात, ठीक है, इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, इनको आपके टच में रहना है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा दे चेक यूर साइंस सब्जेक्ट्स, मेनली साइंस जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी वो पूछते हैं, मालूम करना चाहते हैं आपसे कि इसके पास साइंस की कैसे कैसी नॉलेज है, क्योंकि वो बच्चों को साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं आगे। ठीक है, तो साइंस भी जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा जो है मेन वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसके अलावा पांचवी जो चीज है वो है पेडागोजी। यस, टीचिंग जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेडागोजी। इज व्हाट, इट इज द स्टडी अबाउट द एजुकेशन मेथड, टीचिंग मेथड। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, उसके लिए पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए। क्लियर,
तो पेडागोजी भी मस्ट है, इंग्लिश, जीके, साइंस, मैथ्स, पेडागोजी, और इसके अलावा मेन, क्योंकि अभी की जो है बहुत ही इंतहाई जरूरत है ये स्किल होना, ये सब्जेक्ट जो है हर टीचर को आना चाहिए, जो है मैथमेटिक्स। ठीक है, छठा जो है वो मैथमेटिक्स है, ओ सॉरी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो है बहुत ही इंतहाई जरूरी है, इसके भी सवालात आते हैं। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स की आप अभी से स्टार्ट कर लें तैयारी, और इंशाल्लाह आपकी टेस्ट कहीं नहीं जाएगी, आप इंशाल्लाह टॉप पे भी आ सकते हैं अगर आपने अभी से स्टार्ट कर ली तैयारी इन सब सारे सब्जेक्ट्स की। कौन से इंग्लिश, जीके, जीके के अंदर इस्लामियात, इखलाकियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, साइंस, मैथ्स, पेडागोजी, कंप्यूटर साइंस। अब ये सब्जेक्ट्स आपको कैसे पढ़ने हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि कैसे स्टडी करनी है इनकी। ठीक है, अब इंग्लिश जो है मेन, इंग्लिश के अंदर कौन सी चीजें पढ़नी है आपको, इंग्लिश के अंदर जो है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, इनका बड़ा डिटेल में इसका सिलेबस है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कभी बताऊंगा, जैसे ही फुर्सत मिली तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बताता जाऊंगा आपको भी। तो इस तरह से आप स्टडी अभी से स्टार्टअप आपका जस्ट क्या लेना है, अभी से स्टार्टअप ये लेना है कि न्यूज़पेपर आप जो है रेगुलरली डॉन न्यूज़पेपर, अगर पाकिस्तान की बात करें और कोई और कंट्री से सुन रहे हैं तो उसके लिए कोई इंग्लिश जो भी जो है न्यूज होती है, न्यूज़पेपर, उसको पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर होगी उसमें से एक चीज आपकी ये क्लियर होगी कि इंग्लिश ग्रामर वगैरह आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, इसके अलावा जो वोकैब भी आपकी बनेगी। दूसरी बात यह है कि आपके ये जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये भी क्लियर हो जाएंगे। इस्लामियात के लिए आपको अलग से टॉपिक्स जो है सिलेक्ट करके पढ़ने, आप यूट्यूब से या कहीं से गूगल से आप या इसका बुक ले लें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, या अगर नीचे जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस की बुक्स होते हैं, आप उसको लेकर उनसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट दी व्हिच सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स आर टू कवर फॉर ए टीचिंग जॉब्स, कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए, तो उसके बाद की है। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आगे चल के अपडेट्स देता जाऊंगा आपको और इसके बारे में बताता जाऊंगा कि किस तरह से टेक्निक्स किया, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, कौन सा सिलेबस होता है, ये सारा मैं बताता जाऊंगा अगर आप टच में रहेंगे तो। शुक्रिया, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी इसको फायदा उठाएं।